हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सुबह सुबह ये रीजनिंग की क्लास लेकर आ गए हैं आपके लिए और 20 धमाकेदार सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। और ये जो सवाल अपने रहेंगे ये हर एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए यूज़फुल हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये मैंने कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाए। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप चाहे यूपी का कोई भी एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या आप यूपीएससी सीसैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये जो 1500 सवालों की सीरीज चलेगी ये चलती रहेगी। और ऐसे ही एक दिन के गैप पे ये सीरीज आती रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे लगातार 3 क्लासेस पढ़ा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक क्लास का गैप रहेगा, ठीक है। लेकिन ये 20 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएंगे आपके। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके पर डे इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश किया करिए, और पर डे ये क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, यूट्यूब पर। चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। और तरीके भी, किस तरह से सॉल्व करना है, एग्ज़ाम की क्या अप्रोच रहेगी, तो इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, देखिए तरीका अपना क्या होगा कि पहले आप क्वेश्चन को लगाओगे, समझ पाए ना, फिर उसके बाद बताएंगे हम, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना, तरीके क्या लग रहे हैं, अप्रोच क्या है उसको समझना, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। अब रीजनिंग में ऐसे सवालों की अप्रोच क्या होती है, कह रहा है कि दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को बदलें। देखिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है गुणे से प्लस को बदल दें, यानी गुणे से जोड़ को बदल दें, यानी मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा देंगे और प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो क्या इससे ये समीकरण संतुष्ट हो पाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है प्लस की जगह भाग लगा देंगे और भाग की जगह प्लस लगा देंगे। तो क्या इससे ये समीकरण संतुष्ट हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करने से, क्या इससे ये समीकरण संतुष्ट होगा। और डी आंसर, ठीक है। तो हमें ट्राई करना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझेंगे आप। 12 भागे 2 गुणे 6 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल कितना है, 13 है। यही है ना। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है जहां गुणे को प्लस से चेंज करना है, तो गुणे को प्लस से चेंज करना है। इसका मतलब जहां गुणा है वहां आप प्लस लगा दोगे, और जहां प्लस है वहां आप क्या लगा दोगे, गुणे का निशान, ठीक है, गुणे का निशान। तो ये पूरा का पूरा सवाल बोर्ड मास पे बेस्ड है। बोर्ड मास आपको आना चाहिए BODMAS, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर का किया जाता है, का ऑफ, ऑफ का मतलब का, फिर डिवीज़न होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, पहले होगा। तो आप देखो डिवाइड कर दो, तो 2 से 12 को जब भाग लगाओगे, तो 2 से जब 12 को भाग लगाओगे यहाँ तो 6 आएगा, ठीक है ना, यहाँ 6 आएगा। अच्छा, अब गुणा करना है, तो 6 चौके 24, तो इन दोनों का आप गुणा करोगे, 6 चौके कितना, 24। बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस लगा दो और 2 लिख दो। 6 चौके 24, 2 से 12 को भाग लगाया 6, तो 24 6 30, 30 में से 2 जाएगा, 30 में से 2 जाएगा, आएगा 28, लेकिन आंसर तो 13 आना चाहिए। यानी पहला वाला नहीं सही है ऑप्शन, सेकंड लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं। अब चेंज करते हैं फिर से चिन्हों को, ठीक है, फिर से चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ गुणा लगा हुआ था, यहाँ प्लस लगा हुआ था सवाल के अकॉर्डिंग। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और भाग को इंटरचेंज करिए।
तो यानी जहाँ प्लस है वहाँ अब आप भाग लगा दो, और जहाँ भाग है वहाँ क्या लगा दो, प्लस। अभी देखो क्या आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए, अभी हमने बताया पहले क्या होगा, भाग, फिर क्या होगा, गुणा। तो अगर आप ध्यान से नज़र डालो तो पहले 4 से 6 में भाग कराना है। तो इस चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 12 प्लस 2 गुणे 6, और इसको देखो ये क्या लिखा है, भाग। अच्छा, भाग का जैसे ही आप चिन्ह बदल दोगे, भाग का चिन्ह अगर गुणा बनाए, भाग को अगर गुणा बना दे तो ये 4 नहीं रह जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझना, ये भाग है, इसको गुणा बना देंगे तो ये 4 नहीं रह जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे अगर लिखा है 6/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1/4, मतलब वही है, ठीक है, पलट जाती संख्या। तो जहाँ भाग है वहाँ जैसे ही गुणा बनाएंगे तो 4 को लिख देंगे 1/4। अब आप सोच रहे हो कि भाग को गुणा कैसे बना दिया। देखो, भाग का असली मतलब होता है 6/4, तो 6/4 ही तो लिखा है ये, ठीक है, -2। अभी काटो, 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4 ना। और इस 2 से 6 को भाग लगाओगे, या आप ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा, जो लोग बहुत बेसिक हैं, 6 दूनी 12, 12 को 4 से भाग लगाओगे 3, तो यहाँ मिला जुला के कितना आया, 3। तो 12 + 3 - 2, 12 3 15, 15 में से 2 जाएगा कितना, 13, और यही 13 आ रहा है ना। तो बी ऑप्शन अपने सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपने सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन ले लें। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। 5 4 6 15 56, अगला क्या होगा। तो अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, देखिए ये एक सीरीज है ना, एक सीरीज है। तो सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। हमेशा सीरीज को या तो गुणा प्लस माइनस से सॉल्व करेंगे या फिर डिफरेंस लेते हैं, अंतर। तो अभी देखिए नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको ना, 5 से 15 से 56, तो गुणा लगाएगा, ठीक है। तो गुणा का लॉजिक पहले चेक करेंगे। अब गुणा का लॉजिक आपको हमेशा बड़े नंबर से चेक करना रहेगा। तो 15 से 56 कैसे बना होगा, सोचो। सर 15 का 4 गुना कर दो, 15 चौके 60, और सर 60 में से 4 घटा दो, 56 आ गया। अच्छा ऐसी बात है, 15 चौके 60, 60 में से 4 घटा दे, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी काम करना चाहिए। तो अगर यहाँ 4 से गुणा किया है तो फिर यहाँ हम 3 से गुणा लगाएं, इसका मतलब ये है, यही तो। 6 त्रिक 18, लेकिन है तो 15 ना। तो आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, आप 3 कम कर दो, ठीक है ना। तो सेम लॉजिक ऐसा ही मिलता जुलता यहाँ लगाएं। तो आप कहोगे 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम कर दो, 4 का गुणा 4 कम किया, 3 का गुणा 3 कम किया, 2 का गुणा 2 कम किया, तो पक्का फिर गुणा कितने से होगा, 1 से होगा, और 1 कम करोगे, 5 1 कम 5, 5 में से 1 जाएगा कितना, 4 ही ना आएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। आप बोलोगे 1 का गुणा 1 घटाया, 2 का गुणा 2 घटाया, 3 का गुणा 3 घटाया, 4 का गुणा 4 घटाया। तो फिर करेंगे 5 का गुणा और 5 घटाएंगे। तो 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 पचे 25, 25 3 कितना होता है, 28, और इसमें से 5 कम कर दो, तो 280 में से 5 घटाओगे 275,
यानी 275 अपने सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आंसर बोलिए, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हमेशा आप गुणा प्लस माइनस हमेशा चेक करोगे, गुणा चेक करोगे कहाँ, बड़े नंबर से, हमेशा बड़े नंबर से, ठीक है ना। तो गुणा हमेशा बड़े नंबर से चेक करेंगे, ठीक। और एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है ना चीज़ों को, तो ये मत समझ के चलिएगा कि लॉजिक हमारे दिमाग में बन जाते हैं। लॉजिक हमारे दिमाग में नहीं बनते। अगर हमने कभी कोई चीज़ पढ़ी नहीं है और वो हमसे सॉल्व नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमने उसे कभी देखा नहीं और कभी पढ़ा नहीं। हाँ, अगर हम उसे देख लें और पढ़ लें तब वो लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। लॉजिक हमारे दिमाग में नहीं बनते, समझ पाए। जैसे अगर जैसे हमने आपसे बोला गाय, गाय, तो गाय बोला ना, तो गाय की इमेज बनी ना आपके माइंड में, तुरंत आपके दिमाग में गाय की इमेज बन गई, ठीक है। अब हमने आपसे बोल दिया कीवी, लो, कुछ लोगों को समझ आया कीवी क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में इमेज बनी, लेकिन किसी के में नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जिन्होंने गाय को देखा उनको तुरंत नजर आ गई गाय, और जिन्होंने गाय को नहीं देखा उनको नहीं नजर आई होगी। और सेम, गाय तो सबने देखी है ना, तो गाय की इमेज बन गई, लेकिन कीवी सबने नहीं देखा तो सबके दिमाग में इमेज नहीं बनी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होता है। लॉजिक्स कभी दिमाग में नहीं बनते हैं, उन्हें हम जब कभी देख लेते हैं तो उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराना मत, रीजनिंग ऐसी ही है, जब आप लॉजिक देखोगे तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला सवाल नंबर 3 आपके सामने ये रहा। लगाई, हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है, कोई भी कप प्लेट नहीं है। कथन दिया है कोई भी कप प्लेट नहीं है, सभी प्लेट कटलरी हैं, सभी प्लेट कटलरी हैं। तीसरा दिया, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा दिया है कोई भी कटलरी चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है, ध्यान से देखिए। पहला निष्कर्ष है कुछ कटलरी प्लेट है। दूसरा है कोई भी कटलरी कप नहीं है, कप नहीं है। तीसरा है कुछ चम्मचों के कप होने की संभावना है, ठीक है, संभावना है। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, देखिए कटलरी से प्लेट, तो कटलरी से प्लेट वाला कथन आप ढूंढो। तो ये कटलरी, ये प्लेट, तो ढूंढेंगे। तो ये रही कटलरी, ये प्लेट, कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष भी पॉजिटिव, सही है। अच्छा, यहाँ कटलरियाँ कितनी है, कटलरियाँ कुछ पड़ी जाएंगी ना, क्योंकि 50 है ना, 50, तो यहाँ भी 50 है, ये बात सही है। प्लेटें कितनी है, 100, और यहाँ कितनी है, 50, तो 100 से 50 बनता है, यानी ये सही होगी, ठीक है। फिर कह रहा कोई भी कटलरी कप नहीं है। अब कटलरी और कप, तो ये आपकी है कटलरी और ये है कप। अब हमें स्टेटमेंट ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो स्टेटमेंट तब जुड़ेगा जब इसमें कुछ कॉमन हो। हाँ सर, कॉमन है ना, प्लेट प्लेट, तो प्लेट से प्लेट कट गया, तो क्या पढ़ा जाएगा, बोलिए। पढ़ेंगे कुछ कटलरी कप नहीं है, कुछ कटलरी कप नहीं है। तो कटलरी यहाँ 50 और कप कितने, 100, और कटलरी यहाँ कितनी हो गई, 50 से 100, नहीं बन सकता, गलत, ठीक है। 50 से 100 कभी नहीं बनेगा, समझ आई ना बात, तो ये गलत हुआ।
फिर कह रहा है चम्मचों के कप होने की संभावना, तो चम्मच और कप के बीच रिश्ता बनाओ। तो ये है चम्मच और ये है कप, तो कैसे बनेगा, इसको इससे जोड़ना पड़ेगा ना। तो पहले कटलरी से कटलरी जुड़ेगा, 50-100 जुड़ जाएगा, तो बनेगा सभी प्लेट चम्मच नहीं है। फिर प्लेट से प्लेट जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये और ये मिलके नेगेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं जुड़ सकता। अगर स्टेटमेंट नहीं जुड़ेगा तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, सही होती हैं, सारी संभावनाएं सत्य होती हैं। कैसे, अगर हम आपसे ये बोलें कि एक ट्रेन कोलकाता से दिल्ली के लिए चलती है, एक ट्रेन कोलकाता से दिल्ली के लिए चलती है, हम आपसे ये बोल दें कि हो सकता है ट्रेन का पहिया टूट जाए, या हो सकता है ट्रेन में पानी ही ना हो, तो सारी पॉसिबिलिटी सही है ना। बीच रास्ते चलते हुए कैसे पता कर पाएंगे, जब तक कि ट्रेन कोलकाता से दिल्ली नहीं पहुंच जाती, ठीक है। तो सेम कंडीशन, जब तक कि इनके बीच रिजल्ट नहीं आ जाता तो पॉसिबिलिटी सही होती है। तो कौन सा सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, सवाल नंबर 4 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कह रहा है बैंकर को कैम्फर लिखा जाता है। बैंकर की कोडिंग BANKER, बैंकर की कोडिंग CAMKFR। तो हमसे बोला है इंडियन की कोडिंग क्या होगी, INDIAN, इंडियन की कोडिंग क्या होगी, ठीक है, इंडियन की कोडिंग क्या होगी। अच्छा, अगर ध्यान से देखो आप, अगर नंबरिंग करो तो 2, 1, 14, 11, 5, 18, इसकी नंबरिंग क्या होगी, 3, 1, 13, 11, 6, 18, ठीक है। तो हमसे पूछा है इंडियन, INDIAN, तो 2 से कितना हुआ 3, 1 से कितना हुआ 1, 14 से कितना हुआ 13, 11 से 11, ई से यानी 5 से कितना 6, 18 से 18। ये क्या लॉजिक है सर ना, इसमें एक जोड़ा और इसमें कुछ नहीं जोड़ा, और फिर इसमें एक घटाया, इसमें कुछ नहीं जोड़ा, फिर इसमें एक जोड़ा और इसमें कुछ नहीं जोड़ा। चल क्या रहा है, यहाँ एक जोड़ रहा है, फिर वैसे ही रहा, फिर कुछ नहीं हुआ, ए का ए लिख दिया, फिर एक घटाया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर एक जोड़ा, फिर कुछ नहीं हुआ। तो सेम लॉजिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। पहले आप यहाँ 1 जोड़ो तो 9 1 10, आंसर जे से शुरू होगा, फिर यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, तो JN ऑप्शन चेक करें। अभी डी ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाए हैं, अभी 3 ऑप्शन काम कर रहे हैं अपने, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ, एक घटा दो तो C आ जाएगा, तो JNC ऑप्शन ए टिक करेंगे। सॉरी उल्टा हो गया क्या, एक घटाएंगे तो D में एक घटाएंगे तो C ही तो आएगा। गड़बड़ कर दी क्या कुछ, सही है ना, इंडियन ही तो उतरेगा ना, JNC, हाँ ठीक तो है, तीसरा ऑप्शन है ना। फिर देखो सही तो चल रहा है, आई का तो आई आएगा, आई का आई आएगा, फिर ए में क्या होगा, एक जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, अभी के लिए जुड़ेगा, तो बी बन जाएगा। फिर यहाँ एक, यहाँ कोई हलचल नहीं, तो एन का एन रहेगा, तो JNCIBN, ठीक है ना। तो अपने सवाल का ये आंसर, तो ऑप्शन कौन सा लगाया जाएगा, JNCIBN, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी होगा सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये रहा, इसका आंसर बताइए।
देखिए कह रहा है जब दर्पण को आकृति x के दाईं ओर रखा जाता है तो आकृति x के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब का चयन करें। तो देखिए आकृति x अपनी कुछ ऐसी ही है, ये रही अपनी आकृति x। तो ये अपनी आकृति x है। तो दाईं तरफ रखना है, यानी यहाँ पे दर्पण लगा दें। तो यहाँ पे दर्पण लगा दें तो आप एक बात समझना, तो ये जो x है ये तो यहीं नजर आएगा ना, ये x हमें यहीं पे नजर आएगा। तो ऑप्शन हटाओ, पहला ऑप्शन में देखो यहाँ x नहीं नजर आ रहा, क्यों? ये पास है तो ये पास दिखेगा। अब या तो B होगा या C होगा या D होगा। ठीक है, अगला पॉइंट। अच्छा ये जो है ये हिस्सा इसी तरह से रहेगा आपका, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा ये वाला हिस्सा। तो अब देखिए कौन सा होगा, अब या तो B होगा या तो D होगा। ऑप्शन हटाते हैं ना, तो अब या तो B होगा या तो D होगा। तो C आंसर, ऑप्शन भी कट गया अपना ना, तो C भी कट गया। अब इसके बाद देखिए कौन सा होगा, तो बच रहा कौन सा रहा है, B बच रहा है, B बच रहा है और D बच रहा है। तो B और D में से कोई एक आंसर होगा। B और D तो सेम टू सेम नजर आ रहे हैं। अच्छा वो B और D में से कोई एक आंसर होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो B में ये वाला हिस्सा उस साइड में जाके नीचे है, और लेकिन D में कहाँ है, ऊपर है। तो ऑप्शन कौन सा टिक होगा, B वाला। तो ऑप्शन लगेगा कौन सा, B वाला। ठीक है, तो यही अपने सवाल का क्या होगा, आंसर। आगे बढ़े, चलिए। तो सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा। सवाल नंबर 6 लगाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा एक्टर, ACTOR, एक्टर की कोडिंग कितनी है, 86739। ये एक्टर की कोडिंग है। तो हमें बताना स्प्रेड की कोडिंग क्या होगी, SPREAD, स्प्रेड की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो फटाफट से पहले नंबरिंग करोगे आप तो लॉजिक समझ आए ना। 1 3 20 15 18। तो क्या है लॉजिक, एक है, 1 से 8 नहीं, 3 से 6, 3 दूनी 6 नहीं बन सकता, 20 से 7, 15, 5 और 1 6, 8 1 9। अगर इसके डिजिट को जोड़ दे तो 8 1 9 तो बन रहा है, 5 1 लेकिन 6 नहीं बन रहा है सर। तब क्या करें, तो कुछ ना करो, आप इसके अपोजिट की नंबरिंग करो। ए का अपोजिट Z, और Z की नंबरिंग क्या होती है, 26। C का अपोजिट X, X की नंबरिंग क्या होती है, 24। T का अपोजिट G की नंबरिंग क्या होती है, 7। और O का अपोजिट क्या होता है, L की नंबरिंग 12। ठीक है, और R का अपोजिट होता है I की नंबरिंग 9। अब देखो लॉजिक समझ आया ना, 6 2 कितना 8, और 4 2 कितना 6, यही तो लिखा है, और 7 का 7, 2 और 1 3, और यहाँ कितना 9। बात समझ पाए। ठीक है, तो क्या किया इसने, अपोजिट लेटर्स की नंबरिंग करके नंबर्स को जो डबल थे उनको जोड़ दिया है। ठीक है, समझ पाए ना। तो अगर ऐसी बात है तो सेम लॉजिक इसमें लगना चाहिए। तो S का अपोजिट क्या होता है, H, 8 हो जाएगा। P का अपोजिट K, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V,
यानी 22, ए का अपोजिट Z यानी 26 और डी का अपोजिट W यानी 23। अब ये तो सिंगल डिजिट है तो 8 का 8, 1 और 1 2, 9 और 2 और 2 4, 6 और 2 8 और 3 और 2 5, तो 8 2 9 4 8 5, ऑप्शन डी मैच कर रहा है ना, तो ये होगा अपने सवाल का क्या आंसर। ठीक है, लेटर्स को अपोजिट करके उनके प्लेस को क्या किया है, जोड़ा है। जो डबल डिजिट के नंबर थे उनको जोड़कर सिंगल बनाया और जो सिंगल डिजिट के नंबर थे उनको सिंगल ही रहने दिया। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी। देखिए ये आपका फिगर्स का सीरीज है, फिगर्स की सीरीज है। जिस तरह नंबर्स की सीरीज होती है उसी तरह फिगर्स की। कैसे सॉल्व करना है, किसी भी एक सिंबल को पकड़ो आप और उसकी रोटेशन देखो। अच्छा, पहली आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो ऊपर जो 1 2 3 4 5 आकृतियां दिख रही हैं, हमें छठवीं बतानी है। पहली आकृति में देखिए कॉपीराइट कहाँ है, दूसरी में कहाँ चला जाता है। पहली आकृति में कॉपीराइट ऊपर है, फिर क्लॉकवाइज नीचे आ जाता है, फिर क्लॉकवाइज ऊपर चला जाता है और फिर क्लॉकवाइज नीचे आया और फिर क्लॉकवाइज ऊपर गया। तो यानी अब जो आंसर होगा उसमें क्लॉकवाइज नीचे ही आया होगा कॉपीराइट। तो पहले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में कॉपीराइट नीचे आया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन फोर्थ में नहीं है। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे आप, सी। बस यही सवाल का क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। बताइए वेन डायग्राम, वेन आरेख, काले बालों वाले लोग, लंबे व्यक्ति, भारोत्तोलक, तीनों में क्या रिलेशन होगा। सर ना, कुछ काले बालों वाले लोग लंबे व्यक्ति होते हैं और कुछ लंबे व्यक्ति काले बालों वाले होते हैं। ठीक है ना, सभी लंबे व्यक्ति काले बालों वाले नहीं होते हैं। ठीक है ना, और लंबे व्यक्ति और भारोत्तोलक में क्या रिलेशन है। सर कुछ लंबे व्यक्ति भारोत्तोलक होते हैं और कुछ भारोत्तोलक लंबे व्यक्ति होते हैं। अच्छा, काले बालों वाले लोग और भारोत्तोलक में क्या हो सकता है, कुछ काले बालों वाले लोग भारोत्तोलक होते हैं और कुछ भारोत्तोलक वाले लोग काले बाल वाले होते हैं। तो तीनों में कुछ का रिलेशन है, ऑप्शन बी टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 बार कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये था अपना सवाल नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। पजल सॉल्व करिए। देखिए कह रहा है कोई मेडिकल प्रतिनिधि सोमवार से शनिवार तक डॉक्टर PQRST और U के पास जाता है। पहली लाइन ये बोली है, वह डॉक्टर U के पास डॉक्टर R और T के पास जाने से किसी दिन पहले जाता है। वह डॉक्टर P के पास डॉक्टर S के पास जाने से एक दिन पहले जाता है, लेकिन गुरुवार को नहीं जाता। फिर कह रहा वह अंतिम दिन Q या S के पास नहीं जाता है। फिर चौथी लाइन है, वह डॉक्टर Q के पास ठीक डॉक्टर U के बाद जाता है, लेकिन मंगलवार को नहीं जाता है। वह पहले 2 दिन किन 2 डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, देखिए पजल का कोई भी क्वेश्चन रहेगा हमें एक बार ही पढ़ना है और एक बार में ही सॉल्व होगा। अब बात ये आती है सर पजल का क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो आप एक कॉलम बनाओगे, कॉलम मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब बात ये आ गई कि सर कॉलम किसका बनाए। देखिए आपको अगर दिन दिया है तो दिन का कॉलम बनाओ, डेट दी है तो डेट का, मंथ दिया है तो मंथ का।
अगर ये सब नहीं दिया होगा तो व्यक्ति के नाम का कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे दिन दिए हैं ना, तो आप फटाफट से कॉलम बनाओगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है। अब करना क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय कुछ हिंट मिलेंगी जिन्हें आपको साइड में नोट करते चलना है। हिंट को सब साइड में नोट करेंगे और जो बातें इसके पक्ष में नहीं होंगी उनको बाएं साइड लिखते चलना है। ठीक है। और सवाल को सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना। कह रहा है वह डॉक्टर यू के पास डॉक्टर आर और टी के पास जाने से किसी दिन पहले जाता है। अब कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर यू के पास डॉक्टर आर और टी के पास जाने से किसी दिन पहले जाता है। मतलब वो डॉक्टर यू के पास जाता तो है, लेकिन आर और टी के पास जाने से ठीक पहले जाता है। मतलब किसी दिन पहले, ठीक पहले नहीं कि जिस दिन इनके पास गया होगा उससे एक दिन जस्ट पहले गया, नहीं, ऊपर रहेगा वो। समझ पाए ना। तो ये डेफिनिट पॉइंट नहीं है, बस इसको लिख के ही छोड़ देंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला कह रहा हुआ डॉक्टर पी के पास डॉक्टर एस के पास जाने से एक दिन पहले जाता है। डॉक्टर पी के पास वो एस के पास जाने से एक दिन पहले। ये पॉइंट डेफिनिट पॉइंट है कि पी जहां आएगा एस से जस्ट ऊपर आएगा और एस जहां आएगा वो पी से जस्ट नीचे आएगा। दूसरी हिंट, आगे पढ़ते हैं। और एक बात दी है, लेकिन गुरुवार को नहीं जाता। डॉक्टर पी के पास डॉक्टर एस के पास जाने से एक दिन पहले जाता है, लेकिन गुरुवार को नहीं जाता। यानी पी गुरुवार को नहीं जाएगा। मतलब डॉक्टर पी के पास गुरुवार को नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखकर काट देंगे। ठीक है। अगला पॉइंट फिर कह रहा है वह अंतिम दिन क्यू या एस के पास नहीं जाता। यानी सैटरडे को वो क्यू के पास नहीं जाएगा और एस के पास नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह डॉक्टर क्यू के पास ठीक डॉक्टर यू के बाद जाता है। वो डॉक्टर क्यू के पास ठीक डॉक्टर यू के बाद जाता है। तो क्यू के पास ठीक यू के बाद जाता है, तो यू के बाद जाएगा किसके पास? क्यू के पास। यही तो लिखा है सवाल में। वह डॉक्टर क्यू के पास ठीक डॉक्टर यू के बाद जाता है। ठीक है। ठीक डॉक्टर यू के बाद जाता है, लेकिन मंगलवार को नहीं जाता। तो क्यू के पास मंगलवार को नहीं जाएगा। डॉक्टर क्यू के पास मंगलवार को नहीं जाएगा। अब बस कुछ नहीं है, अब हमें बनाना पड़ेगा इसको। ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें वो पॉइंट उठाओ जो पहले निश्चित है। अच्छा, पी को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? क्या पी को शनिवार को रख सकते हैं? क्या डॉक्टर पी के पास वो सैटरडे को जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा, क्योंकि पी से नीचे एस जाना होगा। पी से नीचे एस जाएगा, यहाँ नहीं आएगा पी। अच्छा, क्या कभी भी पी को यहाँ रख सकते हैं? हाँ सर, रख सकते हैं। पी को यहाँ रखोगे तो एस यहाँ पे आ जाएगा, है ना। पी को अगर आप यहाँ रख रहे हो तो एस यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो एस आ ही नहीं सकता, तो पी यहाँ भी नहीं आएगा। अच्छा, क्या पी को गुरुवार को रख सकते हैं? पी को गुरुवार को नहीं रख सकते, क्योंकि पी अगर गुरुवार को आया तो फिर एस को यहाँ आना पड़ेगा। पी अगर गुरुवार को आया तो एस यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन इस दिन तो पी आएगा ही नहीं, बोला है ना। ठीक है। अच्छा, पी को बुधवार को, हाँ पी बुधवार को रख सकते हैं। अगर पी को बुधवार को रखेंगे तो फिर एस यहाँ आ जाएगा। चलो ठीक है, ये संभावना है ना। अच्छा, क्या पी को हम मंगलवार को रख सकते हैं? पी को मंगलवार को आप रखोगे तो बुधवार को फिर एस आ जाएगा। हाँ सर, रख सकते हैं मंगलवार को। क्या पी को हम सोमवार को जा सकते हैं? पी को सोमवार पे अगर रखेंगे तो फिर एस आ जाएगा मंगलवार को। तो यानी पी की 1 2 3 संभावनाएं हैं। पी की कितनी संभावनाएं? 3। तो बिना टाइम गंवाए आप तीनों संभावनाएं बना लो। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। पहली है, दूसरी है, एक और तीसरी यहाँ बना देते हैं। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिवार।
ठीक है, शनिवार। अब एक में p को यहाँ बैठा देते हैं, एक में p को यहाँ बैठा दो, तो फिर p को अगर यहाँ बैठाएंगे तो फिर s यहाँ आ जाएगा। दूसरे में p को बैठा दो मंगलवार को तो s बुधवार को आ जाएगा। तीसरे में p को बैठा दो बुधवार को तो s गुरुवार को आ जाएगा। बोलो सही है ना? ठीक है, तो ये पॉइंट तो कंप्लीट। अब उठा लो आप ये वाला पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट उठाते हैं तो क्या हम u को शनिवार को रख सकते हैं? सर u को शनिवार को नहीं रख सकते क्योंकि u से नीचे q आना चाहिए, u से जस्ट नीचे q आना चाहिए। अच्छा, क्या हम u को शुक्रवार को रख सकते हैं? सर नहीं रख सकते क्योंकि u अगर आप यहाँ रख दोगे तो q शनिवार को आएगा और q शनिवार को नहीं आ सकता। ठीक है, क्या u को हम गुरुवार को रख सकते हैं? हाँ सर रख सकते हैं गुरुवार को, क्योंकि u को अगर गुरुवार को रख दोगे तो q शुक्रवार को आ जाएगा। चलो ठीक है, क्या हम u को बुधवार को रख सकते हैं? हाँ सर बुधवार को आप u रख दो। अगर बुधवार को आप u रखते हो तो फिर गुरुवार को कौन आ जाएगा? s आ जाएगा। गुरुवार को कौन आ जाएगा? s आ जाएगा। ठीक है ना? तो एक में बैठा देते हैं u को यहाँ पे तो फिर q यहाँ आ जाएगा, और दूसरे में बैठा देते हैं कहाँ पे? यहाँ पे ना। एक में बुधवार को तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे बैठा देते हैं किसमें? गुरुवार को, तो q यहाँ पे आ जाएगा। बुधवार और गुरुवार में ही तो आ सकते हैं। चलो ये भी पॉइंट कंप्लीट। अच्छा, अब हम तीसरे में कहाँ बैठाएं? सर तीसरे में कहीं भी बैठा दो, चाहे शुक्रवार को बैठा दो, लेकिन शुक्रवार को तो u आ ही नहीं सकता ना 3 में। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ u को बैठाया तो मजबूरन हमें q को शनिवार को, और शनिवार को q आ नहीं सकता है ना। तो फिर कहाँ ले जाएं? सर ऊपर ले जाओ। u को अगर सोमवार को बैठा दें तो मंगलवार को फिर q लाना पड़ेगा, और मंगलवार को q बैठ नहीं सकता, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत, वो ख़त्म। क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम u और q को यहाँ बैठाएं चाहे यहाँ बैठाएं, तो u और q यहाँ नहीं आ सकते। q यहाँ आएगा तो फिर सैटरडे पड़ जाएगा जो कि बैठ नहीं सकता। u को अगर आप यहाँ बैठाओगे तो q यहाँ लाना पड़ेगा मंगलवार, तो वो दोनों संभावनाएं गलत हो गई, और ये भी पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब अभी भी 2 पॉसिबिलिटी बनती जा रही हैं, अभी भी अपनी 2 पॉसिबिलिटी हैं। चलो अब क्या करें? अब ध्यान से देखिए, जो u है ना वो r और t से ऊपर है। जो u है वो r और t से क्या है? ऊपर है। तो u r और t से ऊपर है, तो हम r और t को कहाँ बैठाएं? हम r और t को यहाँ कहाँ बैठाएं? सर r और t नीचे आएंगे, r और t नीचे आएंगे। चलो ठीक है। अच्छा, जो u है वो r और t से ऊपर है, जो u है वो r और t से ऊपर है, तो r और t से अगर ऊपर है तो u तो नीचे है, और u जो है r और t से ऊपर है। अब नीचे तो r और t आ नहीं सकते, अब एक को यहाँ ऊपर बैठाना पड़े, नीचे बैठाना पड़ेगा एक को ऊपर, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत हो गई। अब यहाँ पर देखो आपका आएगा कौन? यहाँ पर कौन आ जाएगा? r या t आएगा। एक पॉइंट छूट रहा है क्या कोई? r या t में से कोई आएगा? एक पॉइंट कोई छूटा क्या? ध्यान से देखो। वह डॉक्टर पी के पास डॉक्टर एस के पास जाने से एक दिन पहले जाता है, तो कहाँ गड़बड़ कर दी? वह डॉक्टर क्यू के पास ठीक डॉक्टर यू के बाद जाता है लेकिन मंगलवार को नहीं। हमसे कह रहा पहले 2 दिन वह किन 2 डॉक्टर्स के पास जाता है, तो पहले 2 दिन। अच्छा, सवाल का आंसर भी तो आ सकता है, आ गया। अब यहाँ ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है ना, अब R और T में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है ना। या तो यहाँ R आएगा, यहाँ S आएगा, या तो यहाँ S आएगा, सॉरी R और T में से कोई भी यहाँ आ सकता है। यहाँ R आएगा तो फिर यहाँ T आएगा, अगर यहाँ T आएगा तो यहाँ R आ जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर आ चुका है। और पहले 2 दिन किन 2 डॉक्टर्स के पास जाता है, तो P और S के पास जाता है। ऑप्शन डी टिक करेंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझे? चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
देखिए कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फिगर मार्क एक्स वुड कंप्लीट द पैटर्न। मतलब यहाँ पे कौन सी फिगर लगा दी जाए कि ये पैटर्न को पूरा कर दे। यहाँ पे कौन सी फिगर लगा दी जाए कि इस पैटर्न को ये पूरा कर दे। और पैटर्न क्या है अपना, ध्यान से देखिए। इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है ना। और फिर ये और ये होगा, और फिर आपका होगा ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, फिर ये और ये गया, और फिर ये यहाँ पे आ गया, और इसको यहाँ मिला दो, और फिर यहाँ सॉरी ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको यहाँ मिला देंगे। देखिए चित्र आपके सामने बना है, हमें समझाने के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कौन सी फिगर सेट कर दी जाए। तो देखो ध्यान से, अब इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, ये मिलाना पड़ेगा, और फिर आप इसको यहाँ मिलाओगे तो ऑप्शन हटाते हैं, तो ये किस में बनता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह से किस में बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर देखिए आप क्या करना होगा, अब यहाँ पे इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर इस चीज़ को यहाँ मिलाएंगे, ऐसे ही तो मिलाओगे, और फिर ये यहाँ मिलेगा, और इस कोने पर यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो कोने पे ये बनना चाहिए, तो कोने पे तो सब में बन रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। तो देखो एक भी ऑप्शन हटा पा रहे हैं, पहला हटा ले गए, पहले में ये फिगर नहीं बन पा रही है तो पहला हट गया। दूसरा चले आओ, तो दूसरे में ये बनता नज़र आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं, कंप्लीट हुआ ना। तो दूसरा ऑप्शन अपने सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ दूसरा ही आंसर होगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा, आंसर। ठीक है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बी समझ में आया ना। देख लो पूरी फिगर कंप्लीट हो गई, बना भी दिया। ठीक है, तो ये थे 10 सवाल और आपने लगाए भी होंगे। और इसी तरह से अगर आपको धीरे धीरे आर्डर जब डाल लोगे, पहले 10 सवाल, फिर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 5 सवाल, फिर 20 कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग 10 सवालों पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अभी 10 सवालों पे ही करेंगे, और फिर धीरे धीरे सवालों क्वेश्चंस की संख्या को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। तो कल फिर मिलते हैं फिर से 10 सवालों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।